हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन 10 लाख विद्यार्थियों की जिन्होंने हाई कोर्ट की तैयारी की पर सरकार ने अभी तक एग्जाम नहीं करवाया है। यानी कि हमारी बात सरकार तक कैसे पहुंचाई जाए। मैं उस भर्ती की बात कर रहा हूं जो भर्ती 2018-19 के अंदर निकली थी, फिर उसे रद्द किया गया, फिर वापस पुनः वो भर्ती निकाली गई। हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती की बात कर रहा हूँ जिसके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं। आखिर कब तक हम तैयारी करते रहेंगे? तो आओ इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करने आया हूँ राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड जो भर्ती आ रखी है वो लंबे समय से अटकी हुई है। लाखों विद्यार्थी, 10 लाख विद्यार्थी से ज़्यादा इसमें फॉर्म फिल कर रखे हैं। उनकी बात सरकार तक कैसे पहुँची जाएगी, ये लंबे समय से अटकी हुई है। इसमें लाखों विद्यार्थियों की जो समय है वो बीत रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। हम बात ये कर रहे हैं कि ये भर्ती थी आपके 2018 के अंदर जब रद्द हुई थी, और अभी चलना है 2026 और 26 तक। हमने अभी भी जो चीज़ें देखी हैं, सबसे पहले ये भर्ती निकलने के बाद सरकार क्या करती है कि इसको रद्द कर देती है। कोई बात नहीं, उस समय कम से कम बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था और वो पैसे अभी तक तो विद्यार्थियों के पास पहुंचे नहीं है। फिर आपने कहा कि हम नई वैकेंसी निकाल देते इसको, और ये एक नई वैकेंसी निकाल दी आपने, ये 9/6/2025 को, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती, और इसमें आपने फॉर्म अपडेट करा दिए। और इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे, 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। फीस भी कई गुना बढ़ी है। अब देखो, 7 साल में 2 बार चतुर्श्रेणी भर्ती, एक बार भी परीक्षा नहीं हुई। 2019 में रद्द हो गई थी, पहले 2018 की भर्ती थी, फिर 2025 में निकाली। आपने कहा हम एग्जाम करवा देंगे, फिर आप एग्जाम करवा नहीं पाए। तो अब मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप एक बात समझिएगा, इन बच्चों की उम्र निकल रही है, कल नहीं पढ़ने लायक ही नहीं रहेंगे, घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे? एक विद्यार्थी, आपको क्या पता साहब, एक विद्यार्थी शहर में जाकर कैसे अपना खर्चा निकालता है, घर वाले को, अपने समाज वाले को, दोस्तों को कैसे जवाब देता है कि अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो। अरे भर्ती कराओगे तब होगा ना। अब आप ये मत सोचना कि राजस्थान में और भी तो वैकेंसी हुई। मैं अभी भी कह रहा हूँ कम से कम 5 से 7 लाख विद्यार्थी जो केवल और केवल राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती को पकड़ कर बैठे हैं कि नहीं, इसमें हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। और उन्होंने इतनी अल्टीमेट तैयारी कर रखी है, इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, एज गुजरी जा रही है। और आप यहाँ पर देखिएगा, सरकार और कोर्ट हैं वो आपस में बातें किए जा रहे हैं। आपने कहा था कि हम संभावित हैं कि अप्रैल में ये भर्ती करवाने की सोच रहे हैं एग्जाम। यहाँ पर बच्चों को एक उम्मीद बड़ी थी कि अप्रैल के अंदर शायद इसके एग्जाम हो जाएंगे, पर अप्रैल में कोई इसके ऊपर संज्ञान ही नहीं लिया गया है। फिर आपने एक नया फेस बता दिया कि इसके अंदर जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का विरोध कर दिया कि हम इंटरव्यू हटाएंगे, 15 नंबर का रखेंगे, कभी कहते हैं नहीं रखेंगे, ये मैटर फंसा दिया। और ऐसे करके ये भर्ती कंटिन्यू आगे चल रही है। अब यहाँ पर आगे चल रही हैं तो और भी क्या हुआ था देखिएगा, पहले 2018, फिर 2019 की, अब 6 साल से अटकी हुई भर्ती। अब सरकार क्या करेगी? या तो इनको निरस्त करना है, क्या कराने का मन नहीं हो तो निकालो ही मत। अब निकाल दी है तो कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। इस भर्ती के अंदर सबसे पहले तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि कौन विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं। इसमें वो विद्यार्थी ने फॉर्म फिल किया है जिनको ऑक्सीजन से ज़्यादा नौकरी की आवश्यकता है। इसमें साहब कोई भी कलेक्टर का बच्चा ने फॉर्म फिल नहीं किया है। मैं भी बता देता हूँ, इसमें किसान, गरीब, वही परिवार के बच्चे ने फॉर्म फिल किया है जिसको वास्तव में नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, यहाँ जाकर दिल मर जाता है। क्या करे विद्यार्थी, आखिर जाए तो किसके पास जाए, मुझे ये बताओ आप। अब यहाँ पर देखिएगा आप, 5670 चतुर्श्रेणी भर्ती अटकी, 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने। आप कोई भी वैकेंसी निकालते हैं तो आपको योग्यता पता नहीं है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ये केवल और केवल भर्ती को फंसाने का काम किया है कि 10वीं पास को वरीयता दे देंगे। कैसे दे देंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नौकरी करने का आप सबको पता है कि सबको अधिकार है, और जब आपको कुछ नियमों में संशोधन करना है तो करके कम से कम सामने तो रखे बच्चों के सामने कि हम ये करने जा रहे हैं। यहाँ पर 10वीं पास विद्यार्थी को इस भर्ती के अंदर वरीयता दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस केवल और केवल मकसद एक था, भर्ती को अटकाना था। ठीक है ना। यहाँ पर अगर फॉर्म फिल करते समय आपने जो योग्यता रखी उससे अपर योग्यता वाला सारे फॉर्म फिल कर सकते, 12th पास भी कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी कर सकता है। क्या ग्रेजुएशन वालों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है क्या ग्रेजुएशन किया 4th ग्रेड नहीं बन सकता? क्या बन सकता है, इसमें क्या हो गया? तो यहाँ पर केवल और केवल पेज फंसाना था सरकार को, और उन्होंने फंसा दिया है। अब सरकार और कोर्ट हो गई आमने सामने। अब आमने सामने हो गई तो इन बातों का, इन प्रश्नों का कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब साहब आपने राजस्थान हाई कोर्ट
डिपार्टमेंट ने ये भर्ती निकाली है। जब इस भर्ती के साथ में आपने ड्राइवर पदों की आपकी वैकेंसी निकाली थी, उसको तो आपने जल्द कंप्लीट करवा दिया, तो साथ साथ में इसको भी करवा देते थे। इनके नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ डाले ही नहीं कभी आपने नोटिस, तुरंत आपने भर्ती करवा दी। और ये भी भर्ती आराम से हो सकती है अगर आप करवाना चाहिए तो। मैं तो सरकार और कोर्ट दोनों से निवेदन करता हूँ कि वास्तव में बच्चा आप समझ सकते हो कि कितना मुसीबत से पढ़ता है, कितना मुश्किल से पढ़ता है। आप जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम करवा दीजिएगा। अगर ये एग्ज़ाम करवा देंगे तो आप मान के चले 5 से 6 हज़ार विद्यार्थियों को जॉब मिल जाएगी। 5 से 6 हज़ार विद्यार्थियों के घर में एक नई रोशनी आ जाएगी, ठीक है ना। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती, सरकार और हाईकोर्ट के बीच योग्यता फंसा पेच, लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अदर में। साहब आपके तो केवल यहाँ पर डिग्री रखनी नहीं रखनी इनको लेकर बातें चल रही हैं, और यहाँ बच्चों के लिए जीने मरने पर आ रहे हैं। करे तो करे क्या, बताओ अब आप। निवेदन एक ही है, मैं विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ और तमाम उन शिक्षकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो हाईकोर्ट के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। सरकार तक हमारी कैसे भी बात पहुँचे, चाहे हाईकोर्ट डिपार्टमेंट तक पहुँचे, चाहे राजस्थान सरकार तक पहुँचे, कि जल्द से जल्द राजस्थान में ये भर्ती करवाई जाए। ये भर्ती 2018, 19, 20 तक हो जानी चाहिए। वो आज 26 चल रहा है और 26 में भी वो नहीं हो रहे और काफ़ी विद्यार्थी अभी भी आस लगा कर बैठे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में एक और भर्ती है 25,000 सफाई कर्मियों की। ये भर्ती है, बहुत पुरानी भर्ती है। इसको आपने कहा कि हम पहले संविदा पे लेंगे, फिर वो संविदा पे आपने ली नहीं, उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद आपने कहा कि हम इसका एग्जाम करवाएंगे। इस बार कैलेंडर के अंदर आपने डेट डाल दी और वहाँ जाएंगे विधानसभा में काउंट करवा देंगे कि हमने राजस्थान में इतनी भर्तियाँ करवा दी। साहब कागजों में नहीं, हकीकत में ज्वाइनिंग कितने को दी वो मायना रखता है। घर में वास्तव में नौकरी गई कि नहीं गई है। ये भर्ती पहले संविदा बेस पे डाल के रद्द कर दी और फिर वापस इसी भर्ती को निकाल दिया और इस भर्ती को निकाल कर एग्जाम बेस पे डाल दिया, और अभी इसकी कोई सुध नहीं है। और वहाँ कैलेंडर में डाल दिया हम अक्टूबर नवंबर के आसपास में एग्जाम करवा देंगे। कब करवा देंगे इसके एग्जाम? अभी आपके पास इसके कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। समय रहते राजस्थान की सरकार विद्यार्थियों की ओर देखे। ये विद्यार्थी, ये स्टूडेंट सब आपके हैं। कैसे भी करके आपने 1 लाख बच्चों को हर साल नौकरी देने का वादा किया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप अपने वादे को पूरा करें। आप केवल भर्ती निकाल कर उसको निरस्त करना, फिर उसे दोबारा निकालना, फिर निरस्त करना, फिर दोबारा निकालना, इससे विद्यार्थियों को केवल और केवल पैसे जाते हैं, सिलेक्शन नहीं मिलता है, केवल उम्मीद बनती है पर कभी भी वो सफल नहीं होता है। तो राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट भर्ती है। हम चाहते हैं कि 2026 के अंदर ही आप इनका एग्जाम करवा दें। आगामी आने वाले कुछ समय के अंदर आप जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन डाल दें कि हम इसकी एग्ज़ाम डेट कब करवा रहे हैं।